नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट। और कई बार ये देखा गया है कि लोग बलात्कार के मामले में, आईपीसी 376 के मामले में गलत तरीके से फंसा दिए जाते हैं। आपसी रंजिश के मारे, या लिव इन रिलेशनशिप है, या प्यार मोहब्बत का मामला है, तो कई बार आपसी रजामंदी से फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप कर ली जाती हैं। तो कई बार लोगों के मकसद कुछ और होते हैं और उस मकसद को ध्यान में रखते हुए लोग शारीरिक संबंध बना लेते हैं। कई बार पैसा ऐंठने का मतलब होता है कि पैसा ऐंठेंगे, एक्सटॉर्शंस हैं वगैरह वगैरह। तो इस टाइप के जो मामले होते हैं, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप गलत तरीके से फंसा दिए गए हैं, आपका नाम गलत तरीके से एफआईआर में डाला गया है, आपका जो भी रिलेशनशिप है, जो भी फिजिकल रिलेशनशिप है, जो एक कंसेंशुअल था, एक कंसेंट थी, एक रजामंदी थी, और उसमें चाहे लड़की माइनर हो या मेजर हो, उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन अगर आपके फिजिकल रिलेशन डेवलप हुए हैं और आपको मालूम है कि आपके फिजिकल रिलेशन डेवलप हुए हैं, और मान भी लेते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं करा है, लेकिन आपके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर दिया गया है, 376 आपके खिलाफ लगा दी गई है, तो इससे समाज में बदनामी तो होती है। लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून से बढ़ के कोई नहीं है। और सारा जो खेल है इसमें डिफेंस एडवोकेट का होता है, और जो डिफेंस के एडवोकेट होते हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो आपको सही एडवाइस दें, सही सलाह दें। क्योंकि जब एक इंसान इस टाइप की मुकदमेबाजी में फंस जाता है, बलात्कार के मुकदमे में फंस जाता है, तो वो बेबस होता है, लाचार होता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसको समाज की भी चिंता होती है, परिवार की भी चिंता होती है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, मैं समझ सकता हूँ इन बातों को। लेकिन साथियों, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर गिरफ्तार आप हो चुके हैं तो आपको बेल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बेल आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर आप गलत तरीके से फंसा दिए गए हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं बेल के। और अगर आपकी जांच समय तरीके से नहीं होती, जो 90 दिन का टाइम होता है 376 में, उस बीच में अगर आपकी जांच पूरी नहीं होती, तो आपके पास डिफ़ॉल्ट बेल, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है इस चीज़ को लेके, तो वो रेमेडी भी आपके पास अवेलेबल है। तो इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सबूतों पे काम करें, एविडेंस पे काम करें, विटनेस पे काम करें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आईओ कंसिडर नहीं करता है और उस पर ध्यान नहीं देता, तो मत डरिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ढाढ़स बंधाइए अपने आप को। और बस सिर्फ यही होता है कि आपको एक बहुत अच्छे एडवोकेट की ज़रूरत होती है जो आपको सही सलाह दे। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, क्रिमिनल एडवोकेट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हूं। अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर पाऊँ। कोई भी कानूनी सहायता मुफ्त में अगर आप चाहते हैं, मैं ज़रूर आपको दूंगा, मेरी टीम आपको देगी, क्योंकि हम समाज सेवक हैं, समाज के लिए काम करते हैं। और आपको सही रास्ते पर ले जाके जो इस मुकदमेबाजी जो आप पे की गई है 376 की, बलात्कार का जो मुकदमा आप पे दर्ज है, उससे निजात दिलाने के लिए आपको सही सलाह हम लोग दे सकते हैं। और मेरा डायरेक्ट नंबर है 9873005424। ये स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा है मेरा, 9873005424। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाया। यही नंबर अगर आप गूगल पे डालेंगे तो हमारी जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस है, नेशनल लीगल काउंसिल, उसका पूरा डिटेल आपको गूगल पे मिलेगा। और आप लोग बिल्कुल डरिए मत। अगर आप, फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि दो लोगों को मालूम होता है जुर्म के बारे में, एक जुर्म करने वाला और एक जुर्म सहने वाला।
तो इनके अलावा कोई कुछ नहीं जानता है। तो मेरा बस यही आपसे मानना है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है आपके खिलाफ झूठा मुकदमा है, झूठी एफआईआर है 376 की, और अगर फिजिकल रिलेशन डेवलप हुए भी हैं और वो रजामंदी से हुए हैं तो वो कोई गुनाह नहीं है साथियों। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और कोई भी मुझसे सवाल आप पूछना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं और इस मुहिम में मेरे साथ आप शामिल हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।